अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आफ़त बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि महमूद विदिशा को परेशान करने के लिए आता है। विदिशा को कहता है कि तुम लोग क्या समझ रहे हो कि इस तरह मुझे बर्बाद करके मैं तुम लोगों को सुकून से रहने दूँगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। उसी वक़्त वहाज आ जाता है। वहाज महमूद को कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आइंदा यहाँ मत आना, और तुम्हें समझा रहा हूँ कि विदिशा के मामलात से तुम जितना दूर रहोगे वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि अब इस बारे में कभी भी तुम विदिशा को परेशान करो। महमूद कहता है कि विदिशा वो है जिसने तुम लोगों के घर को बर्बाद करने की कोशिश की, तुम्हारे बाबा के बिज़नेस को बर्बाद करने की कोशिश की, फिर भी तुम इसका साथ दे रहे हो। ये बात सुनकर वहाज कहता है कि ये हमारा खून है। तुम जैसे घटिया इंसान की बातों में आकर उसने ये सब कुछ किया था। बाबा और मैं इसे माफ़ कर चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि अब इस बारे में किसी भी किस्म की कोई भी बात हो। यहाँ से दफ़ा हो जाओ। महमूद कहता है कि मैं इतनी आसानी से अपना शिकार नहीं छोड़ता, और जो कुछ तुम्हारे बाबा ने मेरे साथ किया था, उसका बदला लेना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहाज बड़े गुस्से से कहता है कि घटिया इंसान, तुमने मेरे बाबा के साथ धोखा किया था। जो कुछ मेरे चचा के साथ हुआ उसकी भी वजह भी तुम ही थे। विदिशा ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। वहाज कहता है कि यही घटिया इंसान है जिसकी वजह से चचा जान की मौत हुई थी। इसकी वजह मैं नहीं बल्कि मैक थी। महमूद ये कहता है, मैं की वजह वो सब कुछ हुआ था। इसी रात एक्सीडेंट मेरी वजह से नहीं, मैक की वजह से हुआ था। मैक किसके साथ थी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैक ने ये सब कुछ मुझे बता दिया था कि उसकी वजह वो खुद थी। मैक जिसे तुम लोग माफ़ कर चुके हो शायद। ये बात सुनकर एक बार फिर वहाज कहता है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैं तुमसे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। आइंदा उन लोगों के मामला से तुम जितना दूर रहोगे, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखने जा रहे हैं कि मेहरुन्निसा अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मेहरुन्निसा भी चाहती है कि विदिशा के साथ अब कुछ भी गलत ना हो। विदिशा अब बदल चुकी है। विदिशा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो विदिशा को अब मुख्तियार के कहने पर इस घर में रखना चाहती है। वो शीरी को बताती है कि वहाज और विदिशा की अगर शादी हो जाए, तो इसमें हर्ज ही क्या है? विदिशा उस घर से कहीं नहीं जाएगी, नहीं तो हमें विदिशा को इस घर से भेजना पड़ेगा। मैं किसी भी वक़्त विदिशा को इस घर से लेकर जा सकती हूँ। शीरी कहती है कि इस तरह मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, और आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? मैं आपको बता दूँ कि मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूँगी। शीरी, अब ऐसा करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। विदिशा रज़ा अहमद की बेटी है, तुम्हारे भाई की बेटी है। क्या तुम भी चाहती हो कि वो दर-बदर की ठोकरें खाए? जो भी है, मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती हूँ? शिफ़ा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वहाज 2 हिस्सों में बँट जाएगा। शिफ़ा वहाज से कितनी मोहब्बत करती है, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। ये बात सुनकर मेहरुन्निसा कहती है कि जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ कि अब हमें बच्चों का साथ देना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैक और महमूद बहुत ही घटिया इंसान हैं। उन लोगों की हकीकत सबके सामने आने के बाद अब सब विदिशा के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी तरफ आप ये भी देखने जा रहे हैं कि परी मैक के पास आती है और मैक को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि महमूद से दूर रहो। महमूद जैसा घटिया इंसान कभी भी किसी का नहीं हो सकता। महमूद ने कई बार मुझे ऑफ़र किया कि मैं उससे शादी कर लूँ, उससे किसी किस्म का ताल्लुक़ रखूँ, लेकिन उसकी नेचर को मैं अच्छी तरह से जानती थी। मैक के पास अब कोई सहारा नहीं। परी कहते हैं कि तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि महमूद यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। महमूद जैसे घटिया इंसान से मैं कभी किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। पर ये कहते हैं कि जो भी है, महमूद अब यहाँ नहीं आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि महमूद जैसे घटिया इंसान से अब तुम किसी भी किस्म का कोई राब्ता रखो। महमूद सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद गर्ज़ है। वो दौलत की खातिर सब कुछ कर सकता है और दौलत की खातिर किसी की भी जान ले सकता है। आज तक उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, लेकिन तुम्हें इस बात की समझ ही नहीं आई। महक को अब इस बात का एहसास हो चुका है। वो तो अब महमूद से अपनी बेटी विदिशा को बचाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि विदिशा के साथ किसी भी किस्म का कोई गलत काम हो। महमूद अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पर ये कहती है कि जो भी है, विदिशा को समझाओ कि वो उन लोगों के साथ महफूज़ है। अगर विदिशा वहाँ आ गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। जो कुछ भी है, मैं तुम्हें अपनी बेटी को इन महफूज़ हाथों में रहने देना चाहिए। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको आसानी तक मिल सके। आई होप सो व्यूअर्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।